नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 10 मई को हुए कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का रिजल्ट लगभग अब तय है। यहाँ पर कांग्रेस को यह निर्धारित करना है कि उनका अगला सीएम कौन होने वाला है, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार। कांग्रेस यहाँ पर सीधे सीधे जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर यहाँ पर उभरी है। इस इलेक्शन का जो रेलेवेंस है वो क्या केवल सीटों तक सीमित है? नहीं, कर्नाटका एक्चुअली मैटर क्यों करता है? वो केवल सीटों की बात नहीं है, कितनी सीट्स किस पार्टी को मिली। कर्नाटका पॉलिटिक्स या कर्नाटका राज्य जो है इसके बियॉन्ड भी है। क्यों, क्या है इसके कारण, आइए जानते हैं आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको अगली बार बैच के बारे में क्विक रिमाइंडर दे दूं। ये बैच शुरू हो रहा है हमारा 1 जून से। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस विच इज 7,999, तो आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। दोस्तों कई बच्चों ने शिकायत की है कि प्राइस ज्यादा मिल रहा है। आपको ये कोड यूज करना है, उसके बाद प्राइस आपको 7,999 मिलेगा, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कीजिए। टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको जो भी क्वेरी या डाउट है उसको क्लियर कर देगी। गो एनरोल नाउ। 1 जून का वेट मत कीजिएगा यहाँ। 10 मई का जो बैटल है दोस्तों, ये केवल पॉलिटिकल बैटल के बियॉन्ड भी है या एक काफी महत्वपूर्ण बैटल है। अगर हम पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के लिए दिस इज अ बैटल और अ फाइट फॉर सर्वाइवल। क्योंकि कांग्रेस फिलहाल, मैं आपको बता दूं कि 3 राज्यों में है जहां पर पावर में है। यहां पर कांग्रेस का यहां पर जो रिजल्ट आएगा कर्नाटका के इलेक्शन का, जिसमें हम देख रहे हैं फिलहाल कि कांग्रेस लीड है और कांग्रेस लगभग जीत ही गई है इस चुनाव को। ये निर्धारित करेगा इलेक्शंस का रिजल्ट इन द नेक्स्ट 2 स्टेट्स, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर इलेक्शंस होने हैं अभी। इसके अलावा जो रिजल्ट आज आया है ये मदद करेगा ये डिटरमाइन करने में कि हवा किस तरफ बह रही है फॉर 2024 सेंट्रल इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव के लिए। कर्नाटका की सीट्स की अगर हम बात करें लोकसभा में, तो कर्नाटका के पास है 28 लोकसभा की सीट्स। तो ये एक डिटरमाइनिंग फैक्टर लोकसभा के चुनाव के लिए हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कर्नाटका को देश का इकोनॉमिक पावर हाउस कहते हैं, इज वन ऑफ द इकोनॉमिक पावर हाउसेस, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटका सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है देश के जीडीपी में। इसके अलावा कर्नाटका 6ठा सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया, 8वां सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP। Along with this, ये परफॉर्म करता है बेटर देन द नेशनल एवरेज ऑन इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक पॉवर्टी, लिटरेसी रेट, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके इन सबको समझते हैं, ग्राफ से इनको डिटेल में समझते हैं कि कितना डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़ों को देखें तो वो फास्टर है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से कर्नाटका में। 2021-22 का जो लेटेस्ट ईयर है जहां पर ये कंपेरेबल फिगर्स अवेलेबल हैं सभी राज्यों के, कर्नाटका 4था सबसे बड़ा राज्य है, चौथे सबसे बड़ी राज्य इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ GSDP। 3 राज्य जो इससे ऊपर है यहाँ पर। अगर हम स्टेट इकोनॉमी की बात करें इन टर्म्स ऑफ GSDP तो वो है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। कर्नाटका थोड़ा ही पीछे है इन 3 राज्यों से, ठीक है। यहां पर आप आंकड़े भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें कर्नाटका के, तो वो इन 3 राज्यों से ऊपर है, ज्यादा है, विच इज 10.96। 21-22 के आंकड़ों की बात करें हम तो यहां पर महाराष्ट्र इज 9.3 ग्रोथ रेट, GSDP ग्रोथ रेट, गुजरात 10.76 और तमिलनाडु 7.99% पे रहा। इसके अलावा सेक्टोरल एनालिसिस देखें अगर कर्नाटका के GSDP में 2021-22 में, तो ये दिखाता है कि सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है विद अ शेयर ऑफ एज हाई एज 63.16%। इसके बाद आती है इंडस्ट्रीज 21.48% और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर विद 15.36%। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो वो भी यहां पर ज्यादा है फ्रॉम द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एट 1.64 लाख। कर्नाटका की पर कैपिटा इनकम अगर कांस्टेंट प्राइस 11-12 2011-12 का हम देख रहे हैं वहां पर, तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में इट वाज मोर देन 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज्यादा थी देश की पर कैपिटा इनकम विच इज
92,583। 6 राज्य और यूटीज हैं जो इससे ऊपर है यहाँ पर, जिसमें गोवा सबसे ऊपर है, फिर सिक्किम है, फिर दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, जो जिनकी पर कैपिटा इनकम कर्नाटका से ज्यादा है। पर अगर नेशनल एवरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं 2013-14 से लेके 22-23 तक यहाँ पे हमको हर जगह ये ज्यादा ही देखने को मिल रही है फ्रॉम दी नेशनल पर कैपिटा इनकम, कंट्री का जो एवरेज है उससे। अगर हम ग्रोथ की बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो वो भी यहाँ पर हायर है देन दी कंट्रीज पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, अगर देखें ग्रोथ, तो हम लास्ट 10 सालों में जो पर कैपिटा इनकम है कर्नाटका की, उसने एक एनुअल इंक्रीज दिखाया है इन दी रेंज ऑफ -4.52% टू 10.56%। तो काफी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। केवल इकलौता जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो 21-22 में देखने को मिला है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जो जहां पर सब जगह पे ही हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन आया है। अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ पे इनकम चेंज जो था इट वाज इन द रेंज ऑफ -8.86 टू 7.59%। ठीक है, तो यहां पर भी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो भी ये कंट्री से ज्यादा है कर्नाटका में। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये कंट्री से लोअर है। थोड़े से आंकड़े यहाँ पर रूरल अर्बन में अलग अलग हैं, बट अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूजुअल स्टेटस की बात करें तो दैट इट वाज रिकॉर्डेड एट 3.2% इन कर्नाटका। 3.2% था ड्यूरिंग जून 21-22। ठीक है, दोनों ही अर्बन और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में कर्नाटका ने बेटर किया है कंट्री से इन दिस पीरियड। 5% रहा है यहां पर एज कंपेयर टू 6% अक्रॉस द कंट्री। इन दी अर्बन एरियाज अगर हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2.3% है एज कंपेयर टू 3.33% रेस्पेक्टिवली। मतलब रूरल में भी 1% कम है और अर्बन में भी 1% कम है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मेल फीमेल और पर्सन का देखें तो भी आप देख सकते हैं रूरल अर्बन का कर्नाटका वर्सेस इंडिया, तो आपको दिखेगा अनएम्प्लॉयमेंट कर्नाटका में देश के कंपैरिजन में कम है। जेंडर वाइज भी अगर हम देख रहे हैं तो जो भी कर्नाटका के नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे बेटर कर्नाटका ने किया है। अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट रहा है 12% पर, केरला 9.6, तमिलनाडु 4.8, आंध्र प्रदेश 4.2, तेलंगाना 4.2, महाराष्ट्र 3.5%। तो अपने पड़ोसी राज्यों से भी बेहतर यहां पर कर्नाटका की परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इट इज लोअर देन दी कंट्रीज इन्फ्लेशन। अगेन जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो कि बेस्ड है ऑन दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी लोअर रहा है कर्नाटका में देन दी कंट्री फॉर द लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में काफी कम रहा है। ठीक है, मार्च 2023 में रिटेल इन्फ्लेशन जो कर्नाटका में था वो 5.58% पे था, वहीं देश की अगर हम बात करें तो इट वाज 5.66%। तो इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन पिछले 1 साल से इन्फ्लेशन भी कम हुआ है कर्नाटका में व्हेन इट कंपेयर्स टू कंपेयर टू द एंटायर कंट्री। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है कर्नाटका इन दी एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ द कंट्री। 6% से ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट्स में। अगर 21-22 की फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है कर्नाटका से दे स्टूड एट $25,874.50 मिलियन, 6% से ज्यादा इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कर्नाटका से आया है। ठीक है, केवल 3 राज्य हैं विच इज गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो कर्नाटका से आगे हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंट्रीब्यूटर टू एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ द कंट्री हियर। इसके अलावा बीपीएल पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज ऑल्सो लोअर देन दी नेशनल फिगर इन कर्नाटका। तो जो डेटा पब्लिश किए गए थे इन 2013 बेस्ड ऑन दी तेंदुलकर मेथोलॉजी 20.91%, लगभग 21% जनता जो है वो बीपीएल है कर्नाटका में। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो फिगर्स हैं वो स्लाइटली लोअर है एज कंपेयर टू द नेशनल फिगर ऑफ 21.92%। यहां एक जगह पर विच इज द अर्बन
अर्बन एरिया में बीपीएल जो पॉपुलेशन है वो कर्नाटका में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द नेशनल एवरेज। तो पॉवर्टी अर्बन एरियाज में हायर है with when it is compared to the all India levels here. So this was the fact and figure regarding the Karnataka's performance in various areas, चाहे वो बीपीएल को लेकर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हो, ग्रोथ रेट पर हो, पर कैपिटा इनकम हो। इस वजह से कर्नाटका बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन जाता है। इलेक्शन का रिजल्ट हम जानते हैं, बट ये फैक्टर्स हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कर्नाटका का जो इलेक्शन है वो इतना महत्वपूर्ण दोस्तों बना हुआ था। चलिए, अग्निपथ का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल रही है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। एनडी लाइफ 10 कोड आपको यूज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 15 जून से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है मात्र 2, 4, 9 नवंबर, जहां पर 100% सिलेबस कवरेज होगा। मेंस के 10 से ज्यादा टेस्ट होंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाएंगी टू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग। दिस इज द टीम ऑफ पाथफाइंडर। आप इन सबको जानते हैं जो आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपको अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकें उन सभी बच्चों के लिए जो महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए पाथफाइंडर बोध 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा दोस्तों। 15 जुलाई तक का वेट मत कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए एट दिस नॉमिनल कॉस्ट विद माई कोड एनडी लाइव 10। ये कोड आपको डालकर अप्लाई करना होगा ऑन दी रेफरल कोड का जो सेक्शन आता है वहां पर, तब आपको प्राइस ये दिखेगा, अदरवाइज आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा यहाँ पर। ये टेस्ट, ये सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। कोई भी डाउट कंफ्यूजन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस फॉर्म पर जाकर अपनी क्वेरीज आप छोड़ सकते हैं। डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव सीरीज जो कि स्टार्ट की गई है यूपीएससी टॉपर्स के साथ, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज या बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन चैनल्स पर। पाथफाइंडर की एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं एक फॉर्म के द्वारा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.